जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और ख़ास करके ईसाइयों के विरुद्ध जो हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, जब शिक्षा की बात आती है तो लोगों को मिशन स्कूल ही चाहिए। स्वास्थ्य की ज़रूरत हो तो मिशन अस्पताल चाहिए, लेकिन हमें ईसाई नहीं चाहिए। इस तरह की जो मानसिकता है, उस मानसिकता का विरोध करने के लिए बहुत सारी चीजों पे वर्क किया है, कुछ चीजें पे काम ही नहीं किए एजुकेशन जैसे, और वो भी ईसाइयों ने। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों के कंधे पे है। उतारा गया था। उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बयान की जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। वालों के साथ नारायणपुर एसपी ऑफिस पहुंची बजरंग दल की नेत्री ज्योति शर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनके साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया और यहाँ तक कि अश्लील। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको शालोम। एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ ये बताने की आज नन केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। रिस्पेक्टेड नन्स को, सिस्टर प्रीति, सिस्टर वंदना को बेल तो जरूर मिल गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और नई सनसनी सुनने को मिली है। जो देखने में सुनने में आया है कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा शांति प्रिय मार्च निकाला गया। वहाँ पे उन लोगों ने सरकार के सामने जो शर्तें रखी हैं, जो उनके ऊपर झूठा केस रजिस्टर हुए हैं, वो रद्द हों। साथ ही साथ बड़े लोगों ने वहाँ पे शिरकत करी और लोगों की डिमांड्स ये थी कि क्रिश्चियनिटी को लेके जिनको ज्यादा दुख या तकलीफ होती है, ऐसे शांति विरोधी लोगों के लिए हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने शिरकत करते हुए कहा कि क्रिश्चियंस के स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स में अब अपने बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। क्रिश्चियंस के कॉन्वेंट स्कूल चाहिए लेकिन क्रिश्चियन नहीं चाहिए। क्रिश्चियंस के हॉस्पिटल सिस्टम चाहिए लेकिन क्रिश्चियन नहीं चाहिए। ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? और ये कैसी मानसिकता है कि आपको इस देश में इलाज चाहिए लेकिन इलाज करने वाले नहीं चाहिए। बहुत ही महान शख्सियत है आज की डेट में। आई रिस्पेक्ट हिम लॉट। वी कॉल हिम खान सर फ्रॉम पटना। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्रिश्चियंस ने एजुकेशन सिस्टम पूरा संभाल रखा है। बहुत सारी चीजों पे वर्क किया है, कुछ चीजें पे काम ही नहीं किए एजुकेशन जैसे। एजुकेशन में कुछ कर भी नहीं किए हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, प्राइवेट स्कूल को बंद कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। पूरी एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लोगों ने संभाल के रखा है। चाहे वो नर्सरी का, आप अपने गांव का बात बताइए, आपके जिला का अगर कोई 10 अच्छे स्कूल बताइए जिसमें एक भी सरकारी आता हो, नहीं होगा फिर। और वो भी ईसाइयों ने। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों के कंधे पे है। और कितनी दुर्भाग्य की बात। और आप लोग उनको कोई मतलब एक तरह से वो एहसान दिखा सकते हैं इस चीज को कि हमने पूरी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बना के रखा। इन लोगों को क्रिश्चियन नहीं चाहिए लेकिन उनकी एजुकेशन चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट प्राइवेट एजुकेशन जो है वो क्रिश्चियंस ने संभाल रखी है। एंड दिस इज द बिटर ट्रू फॉर अदर्स। हमारे लिए तो ये खुशी की बात है। अगर क्रिश्चियंस नहीं होते तो बहुत सारे लोग आज एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी झलक आप देखिए एक रैली की, फिर हम आगे बात करेंगे। नवापारा स्थित चर्च ग्राउंड से बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग एकत्र हुई और शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। विकार जनरल बिशप साउथ अंबिकापुर से आए दिन जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और ख़ास करके ईसाइयों के विरुद्ध जो हिंसात्मक घटनाएं होती हैं और ईसाइयों को लोग जिस तरह से घृणा की नज़र से देखते हैं, जब शिक्षा की बात आती है तो लोगों को मिशन स्कूल ही चाहिए, क्रिश्चियन स्कूल ही चाहिए। स्वास्थ्य की ज़रूरत हो तो मिशन अस्पताल चाहिए। मैंने हर तरह की सेवाएं ईसाइयों की चाहिए लेकिन हमें ईसाई नहीं चाहिए। इस तरह की जो मानसिकता है, उस मानसिकता का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसलिए इस तरह की मानसिकता, भाई ये जो समाज है, ईसाई समाज शिक्षित समाज है, सभ्य समाज है, शांत समाज है। लोग इस समाज को इस नज़र से न देखें कि ये लोग देश को बर्बाद करने वाले हैं। हम लोग देश के विकास में काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर रहे हैं अपने शिक्षा के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो बीते दिनों आप सब ने न्यूज़ के माध्यम से ही देखा होगा कि जो 2 ईसाई सिस्टर्स को दुर्ग में किस प्रकार से उनके ऊपर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केस है, बेबुनियाद केस है, वो लगा दिया गया। ना कोई जांच हुई, ना किसी प्रकार का कोई खोजबीन हुई। लेकर के आज हम लोग पूरे ईसाई समुदाय अंबिकापुर की जितने भी हम हैं इकट्ठा हुए और
कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और आप लोगों के माध्यम से हम ये भी आह्वान करना चाहते हैं कि अभी तो ये बस शुरुआत है। अगर हमारी जो मांगे हैं कि उन सिस्टर्स के FIR को रद्द किया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उग्र आंदोलन भी हम लोग करना जानते हैं और करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आपने इस रैली में देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पार्टिसिपेट करा, पीसफुली मार्च निकाला, क्योंकि दंगे फसाद करने में हम विश्वास नहीं रखते। पीपल नोन अस एज अ एजुकेटेड पीपल। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, पर उसके पीछे किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं है दोस्तों। उन क्रिश्चियन भाई बहन जो भी वीडियो देख रहा है वो फैक्ट्स के आधार पे बात कीजिए दोस्तों। कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ दिखता है तो वो आते हैं। मैं ये जानता हूं कि आप किसी का ईमान नहीं खरीद सकते। अब अगर कोई ईमान बेचेगा भी तो वो रिच क्लास पर्सन बेचेगा, क्योंकि उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब होता है और किसी चीज से नहीं। लेकिन गरीब आदमी के पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होता है ईमान। वो अपना ईमान इसलिए नहीं बेचेगा कि उसको कुछ प्रलोभन मिल रहे हैं किसी संस्था की तरफ से। उसको सच्चाई दिखती है तो वो अपना जीवन परिवर्तित करता है, हृदय परिवर्तित करता है। बाकी दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, ज्योति शर्मा निहायती बेवकूफी वाली बातें करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नन्स केस में इन्होंने नन्स के ऊपर आरोप लगाया था कि ये मानव तस्करी करते हैं, ये धर्मांतरण करते हैं और झूठा केस रजिस्टर कराया था। ये 3 लड़कियां थी जिस झूठे बयान दिलवाए इनमें से एक लड़की से, और जिसके बिहाफ में इसने ये केस रजिस्टर करवाया। होता क्या है, जिस दिन नन्स की बेल होती है, बेल होते ही वो तीनों लड़कियां रायपुर SP ऑफिस में जाके अपने बयान देती हैं और एक लिखित में चिट्ठी देती हैं कि जो भी इन्होंने हमसे बयान लिखवाए गए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं, फैब्रिकेटेड हैं, जिसके बिहाफ पे SP ने इनकी दरख्वास्त जो थी वो रख ली है अपने पास। अभी केस रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप ये देखिए। बताकर ट्रेन से उतारा गया था, उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बयां की जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद ये युवतियां अपने परिवार वालों के साथ नारायणपुर SP ऑफिस पहुंची और वहां उन्होंने बजरंग दल की नेत्री ज्योति शर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। युवतियों ने आरोप लगाया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ट्रेन में जबरन रोका, उनके साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया और यहां तक की अश्लील हरकतें भी की। तो जैसा आपने देखा कि बेचारी लड़की कई सारी चीजें बता रही हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। इनफैक्ट मैं बोलना भी नहीं चाहता इस वीडियो में, आपने सुन ही लिया है। मतलब इस कदर ये लोग गिर चुके हैं। कोई भी मेरी वीडियो देखता है वो फैक्ट्स के आधार पे बात कीजिए। ये ज्योति शर्मा नाम की एक प्राणी है, मैं इंसान तो इसको कहूंगा नहीं है, सांस है इसमें, चलती फिरती है, सोच इसकी बड़ी गटर है, गोबर भरा हुआ इसके दिमाग में। ऐसे लोगों की स्पेशल प्रोग्रामिंग करी जाती है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। मेरा मैसेज कि आप इस चीज को समझें और ये जो नफरत भरी नजरें एक दूसरे के लिए हम फैलाए हुए हैं इसको हम दूर करें। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारा देश स्वास्थ्य रूप में और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के रूप में ये मानसिक रोगी होते जा रहे हैं और तरक्की के रूप में धर्म की आड़ में ये देश को खोखला करते जा रहे हैं। ऐसे में हम सबको ये चीज समझनी होगी कि फैक्ट्स के ऊपर हम बात करें, मिलजुल के समाज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए, हमें डिसीजन बिल्कुल राइट लेना है, फैक्ट्स के आधार पे लेना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।